Hello student, I am P. Kumar. In this session we will discuss about electric current and drift velocity. What is the relations between the electric current and drift velocity? And we have understand what is the drift velocity. Drift velocity हम लोग समझ चुके हैं. Drift velocity is the average velocity of the electrons inside the conductor when the potential difference is applied. तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि दिस इज द कंडक्टर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इट इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा. Vd is the drift velocity and we consider that n is the number of electrons per unit volume and a is the area of the cross section. अब देखिए अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉइंट की तरफ आएगा, इस यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी Vd है. तो व्हाट विल द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट दिस एंड टू दिस एंड. इसके बाद अगर ये चला गया तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट. सो वी कैलकुलेट द टाइम टेकन फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. अब देखिए मान लेते हैं कि लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electrons per unit volume. A is the area of the cross section. A is the area of cross section, and L is the length of this conductor. Length of conductor. Then the total number of the electrons inside the conductor is equal to total. अब इसमें से हम लोग फाइंड कर लेंगे. देखिए हमारे पास n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितने के इक्वल होगा, a इज द एरिया. ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है, तो एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम. सो द टोटल नंबर of electrons inside the conductor, that is equal to total number of the electrons is equal to A into L. This is the volume और n is the number of electrons. तो n into volume या volume into n is the total number of electrons. So the total charge, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर E चार्ज होता है, माइनस E चार्ज होता है. So the total charge that is represented by the Q. और यहाँ पर देखिए ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव द टोटल चार्ज. तो Q इज इक्वल टू N A L इंटू E कर देते हैं. यहाँ पर देखिए N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A L इंटू वॉल्यूम एंड E इज द चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर माइनस E कर देंगे, अगर होल्ड करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा. तो वी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट करता है तो इसलिए हमारे पास ये माइनस E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. देखिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए हमने माइनस चार्ज दे दिया. एंड वी नो द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. सो द I इज इक्वल टू Q बाई T. अब देखिए यहाँ पर T क्या, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे. हियर Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, here Vd is the drift velocity and L is the length. तो यहाँ पर देखिए we know that the L is equal to L, that is the distance travel is equal to क्या होता है, Vd into T के इक्वल हो जाता है. So the T is equal to L by Vd. Vd is the drift velocity and this is the electric current is equal to Q by T. अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को फाइंड करना है, करंट का वैल्यू फाइंड करना है. सो द I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस NaL इंटू E. ये हमारे पास हो गया, दिस इज इक्वल टू Q.
अपॉन टाइम, टाइम की जगह पर एल अपॉन वी डी, तो यहाँ पर एल और वी डी कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये एल एल विल कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एन ए ई इंटू वी डी, इट मीन्स द आई इज इक्वल टू माइनस एन ए ई इंटू वी डी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इफ द करंट इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गोइंग अलोंग द डायरेक्शन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर एंड द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी, J इज द current density, current density is equal to what, this is the current per unit area, I by A is equal to minus N E into VD and this is represented by the J, this is the J, so the J is equal to, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये current density is equal to J is the current density, this is equal to minus N E into VD के equal होगा ये, this is the current density. Then this way we can find the relations between the drift velocity and electric current and we also find the current density. Thank you.